साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार है, उस काल जयद्रथ को जगत में मृत्यु हुई अवसार है। जय श्री राम मित्रों, मैं आदित्य शुक्ला और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है काल संवाद। हमारा ये चैनल काल संवादिनी आपको संवादों के माध्यम से ले चलेगा भारतीय संस्कृति की उन महान गाथाओं की ओर जिनसे हम और आप शायद ही परिचित हैं। हमारा ये चैनल आपको रामायण काल, महाभारत काल और ऐतिहासिक काल के जीवंत संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा। संवादों की इस प्रारंभिक बेला में मैं आप सभी के समक्ष अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का वर्णन करता हूँ जो उसने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने पुत्र के शव पर दी थी। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा का वर्णन मैथिली शरण गुप्त की महान रचना जयद्रथ वध में देखने को मिलता है। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम उस अर्जुन की अखंड प्रतिज्ञा की ओर, उस व्यथित पिता की अखंड प्रतिज्ञा की ओर जिसने इसके बाद महाभारत के युद्ध का चित्र ही बदल कर रख दिया। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। युगनेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल सी, तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्कार ही। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथा अनुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो स्थूल है। उस काल जयद्रथ को जगत में मृत्यु हुई अवसार है, उपयुक्त बस उसके लिए रोहव नरक का द्वार है। उपयुक्त न यद्यपि उसे मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। कल उस नीच को मध्य जो मारू ना मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्र फिर धारू ना मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे स्तन ये वचन सजी रवि अनल अंबर वही। कल सूर्यास्त से पहले ना जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो सत्य कहता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। मित्रों, अर्जुन की अखंड प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात जब सूर्य उदय हुआ, उस दिन अर्जुन के वेग का सामना कोई भी नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण की युक्तिपूर्ण योजना और अर्जुन के स्वाति पराक्रम और धनुर्विद्या का प्रदर्शन जो उसने अगले दिन किया, उस दिन अर्जुन ने एक एक करके उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को पराजित किया। अंत में जब अर्जुन जयद्रथ से बहुत दूर था, तब योग योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से राहुकाल अर्थात सूर्य ग्रहण के पश्चात जब पुनः सूर्य दैदीप्यमान हुए आकाश में, तो वह सूर्य का प्रकाश जयद्रथ के लिए नाक में दम कर गया। मित्रों, अर्जुन के दिव्यास्त्र के द्वारा न केवल जयद्रथ के प्राणों का हनन हुआ, अपितु उसके पिता के जीवन का भी सूर्यास्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी अखंड प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, यदि यह हमारा प्रसंग आपको सचमुच ही बहुत पसंद आया हो, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य ही दबा दें, जिससे हमारी हर नई प्रस्तुति आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हो सके। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। धन्यवाद। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय शंकर की मित्रों।